साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मेरे सभी प्रिय दर्शकों और साथियों, आप सभी को जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आज आप सभी के सम्मुख धनु राशि से लेकर मीन राशि तक अप्रैल का राशिफल लेकर उपस्थित हूं। साथियों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, आज मैं जो आपको राशिफल बता रहा हूं, इसे आप लग्न के स्वामी या लग्न राशि के हिसाब से समझेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। यदि आपको लग्न राशि या लग्न स्वामी ज्ञात नहीं है तो आप इसे चंद्र राशि यानी कि जन्म नाम की राशि से भी समझ सकते हैं। साथियों, मैं जो आपको आज का राशिफल बताऊंगा वो पूर्णतया ग्रहों के गोचर के आधार पर होगा। आइए अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। यदि आपकी राशि धनु है तो आपको अप्रैल माह की शुरुआत जो है वो निश्चित फलदायक आपके लिए साबित होगी। इस दौरान छोटी या लंबी दूरी की यात्रा के अचानक से योग बन सकते हैं। यात्रा आपकी सुखद एवं लाभदायक साबित होगी। हालांकि इस दौरान कार्य की अधिकता के चलते मानसिक दबाव आपका बना रहेगा। परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों का मन भी जो है पढ़ाई से उचट सकता है। सुनहरे करियर का ख्वाब बुन रहे लोगों को भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय प्रयास करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी, इसलिए आप आलस्य से बचें, अन्यथा पास आई सफलता आपसे दूर जा सकती है। इस माह के मध्य में आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और प्रभावी व्यक्तियों से मुलाकात होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बड़ी सफलता आपको मिलेगी। आय के एक से अधिक आपके स्रोत बनेंगे। साथ ही इस राशि के जातकों को इस माह सतर्कता से रहना है। आपके गुप्त शत्रु बड़े सक्रिय हो रहे हैं। यदि पूर्व में कोई वाद विवाद हुआ है तो उससे लेकर नया विवाद खड़ा हो सकता है। आपके अपने भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके पीठ पीछे कोई साजिश हो सकती है। संपत्ति को लेकर भाई बंधुओं से विवाद की संभावना है और नौकरी पेशा लोगों को सलाह दी जाती है कि इस माह अपने काम में आप सावधानी रखें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरों को आपके खिलाफ कुछ कहने का मौका मिले। भ्रष्टाचार या गलत कार्य में लिप्त है तो आप तुरंत ही बंद कर देवें। आरोप प्रत्यारोप लगने की आशंका है। यह स्थिति माह के दूसरे पखवाड़े में ज़्यादा गंभीर हो सकती है। जो लोग संयमित होकर ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे उन्हें तरक्की के अवसर भी मिलेंगे और काम की सराहना भी मिलेगी। यदि हम बिजनेस की बात करें तो अवसर आपको काफ़ी मिलेंगे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए और उनमें काफ़ी हद तक आप सफल भी होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी डगमग रहेगी लेकिन माह के उत्तरार्ध में संभल जाएंगे। अचानक आए खर्चों की भरपाई करने में आपकी बचत काफ़ी काम आएगी। आगे के लिए भी यदि सही तरीके से बजट बनाकर चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य का ध्यान इस माह आपको विशेष तौर पर रखना है क्योंकि छठे भाव में राहु और मंगल की युति आपको अनेक रोग पैदा कर सकती है। कोशिश करें कि योग आध्यात्म को जीवन में अपनाएं, इससे काफ़ी हद तक रोग को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इस माह आपके प्रेम संबंधों में तनावपूर्ण स्थितियां बनती नजर आ रही है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आपके जो स्वजन हैं, परिवारजन हैं, उनसे आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा और आप अपने अच्छे रिश्तों का लाभ उठाएंगे। जो अविवाहित हो उनके जो है विवाह की बात इस माह बन सकती है। इसके साथ ही प्रेम संबंधों में किसी तीसरे की एंट्री अथवा गलतफहमी के चलते आपके और लव पार्टनर के बीच दूरियां आ सकती है। आपको समझना होगा कि आंख मूंद लेने से बिल्ली नहीं भाग जाती। ऐसे में आपसी संवाद के जरिए गलतफहमियों को दूर करें। कामकाज में व्यस्त होने के कारण जीवन साथी के लिए आप कम समय निकाल पाएंगे। मानसिक दबाव या चिंताओं से उबरने के लिए ध्यान एवं योग की मदद आप लें। साथ ही खान पान पर विशेष ध्यान देवें, अन्यथा पेट संबंधी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। किसी पुरानी बीमारी के उबरने की आशंका है, ऐसे में नियमित रूप से आप चेकअप करवाते रहें। आइए अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों को इस माह अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। आपको अपनी वाणी के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। ऐसे में खूब सोच समझ कर ही किसी से कुछ कहें। हालांकि आप अपने विवेक और योग्यता से इन सभी चुनौतियों से पार पा लेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह तरक्की वाला रहेगा। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। लोग आपकी बात सुनेंगे भी
और बनेंगे भी। आपके बल, पराक्रम, साहस में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में भी आपके खुशियां आने वाली है। साथियों, कार्य क्षेत्र में कामकाज का दबाव रहेगा और विरोधी भी सक्रिय रहेंगे। आप अपने प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक पूर्ण करेंगे, लेकिन संभव है कि कुछ सहयोगी ही आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। आपके कार्यों में गलती ढूंढने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, इसलिए आप उन्हें कोई भी मौका ना दें। साथियों, नौकरी में उन्नति के लिए यह माह भी अच्छा है। मेहनत और ईमानदारी से कार्य करेंगे तो लाभ मिलना भी निश्चित है। बिजनेस में भी इस माह अच्छा लाभ कमाएंगे। नए कार्य व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए यह समय बहुत बेहतरीन है। विदेशी व्यापार से लाभ कमाएंगे और बिजनेस में सफलता के कारण ही आप एक अच्छे व्यवसायी कहलाएंगे। साथियों, यदि हम आर्थिक दृष्टि की बात करें तो इस माह यह सामान्य रहेगा। नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन बचत करने की आदत आपको यहाँ भी विकसित करनी होगी। बेतहाशा खर्च करने की प्रवृत्ति को आप छोड़ें, वरना जरूरत के मौके पर आपके हाथ कुछ नहीं रहेगा। खर्च बढ़ेगा, लेकिन आपको संतुलित रहते हुए ही खर्च करना होगा। जीवन साथी के साथ आप अच्छा तालमेल बनाकर चलेंगे। इसके साथ ही भाई बहनों से जुड़ी छोटी मोटी बातों को आप तूल न देवें। भाई बहनों के साथ चल रहा मनमुटाव दूर होगा और आप परिवारजनों के साथ एक सुखद और अच्छा समय बिताने में कामयाब होंगे। साथियों, करियर और कारोबार के सिलसिले में यदि आपको अपने से छोटे से व्यक्ति से भी सलाह लेने की जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। साथ ही मजदूर वर्ग को प्रसन्न रखें और उसकी किसी भी सूरत में हाय न लेवें। महीने के दूसरे सप्ताह में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। कारोबार में अपेक्षा से अधिक आपको लाभ होगा। रोजी रोजगार की दिशा में भी आपको सफलता मिलेगी। हड्डी से जुड़े पुराने रोग भी उभर सकते हैं। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह सतर्क रहने वाला है। जरा सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। कोशिश करें कि बेवजह की यात्राएं और बाजार जाना छोड़ें। वाहन धीरे चलाएं, चोट चपेट लगने की आशंका है। किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या उत्पन्न होने पर उसे नज़रअंदाज न करें, अन्यथा बड़ी दिक्कत हो सकती है। साथियों, प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे, लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना होगा कि प्रेम संबंधों में सावधानी हटी दुर्घटना घटी का मूल मंत्र आपको याद रखना होगा, क्योंकि किसी बात को लेकर प्रेम संबंधों में गलतफहमी पैदा हो सकती है। संबंध हो या समस्याएं, इन्हें सुलझाते समय किसी भी सूरत में आप आपा ना खोएं। पारिवारिक दृष्टि से भी यह माह आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। यदि आपकी भी राशि कुंभ है तो अप्रैल जो महीना है वो आपके जीवन में नए अवसर लेकर आ रहा है, जिन्हें पाने के लिए आप बगैर समय खोए आपको पूरे मनोयोग से जुट जाना होगा। इस दौरान आपके द्वारा किए गए कार्य का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आपकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। विभिन्न स्रोतों से आप आय अर्जित करेंगे। मित्रों एवं शुभ चिंतकों की मदद से आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में भी कामयाब होंगे। सत्ता पक्ष से आपको लाभ होगा। भूमि भवन संबंधी मामलों में भी आपको सफलता हाथ लगेगी, लेकिन बीच बीच में आपको कुछ परेशानियां हो सकती है, लेकिन उन्हें दूर करने के आपके सार्थक प्रयास सफल होंगे। इस माह पारिवारिक जरूरतों पर भी खर्च अधिक होगा। साथ ही अपने परिवारजनों के साथ घूमने फिरने और पर्यटन के भी आपको अच्छे मौके मिलेंगे। साथियों, नौकरी में कई बार आपके तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती है। आपका मन भी विचलित होगा, नौकरी छोड़ने का भी मन करेगा, लेकिन आप धैर्य रखें, संयम से काम लेवें। परिस्थितियां जल्द ही आपके लिए अच्छी होगी। इसके साथ ही अधिकारियों से आपका कोई बड़ा विवाद हो सकता है। आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी रचा जा सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें। बिजनेस में भी आपको यही स्थिति रहेगी। साथियों, साझेदारी में यदि आपने कोई काम किया हुआ है तो विवाद की संभावना है। अनबन के कारण आपकी साझेदारी टूट भी सकती है। नया कार्य करने से पहले उसके सारे पक्ष अच्छे तरीके से सोच विचार कर लेवें, समझ लेवें। जो युवा नए स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहते हैं तो अवश्य करें, भाग्य उनका साथ देगा। आर्थिक दृष्टि से माह के प्रारंभिक कुछ दिन परेशानी भरे रह सकते हैं, लेकिन बाद में अच्छी आय होने की संभावना है। खर्च की अधिकता के बावजूद आप पैसों की बचत करने में सफल होंगे। 14 अप्रैल के बाद आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। साथियों, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। आपके द्वादश भाव में शनि बृहस्पति का योग स्वास्थ्य को कमजोर बना रहे हैं। सीने, फेफड़े और कफ संबंधी रोग आपको परेशान करेंगे। प्रेम संबंधों में सोच समझकर आगे बढ़ें। किसी भी रिश्ते को स्वीकार करने में जल्दबाजी ना करें। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा।
अपने परिवारजनों से चल रहा मनमुटाव काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहेगा और आप एक अच्छा समय परिवार के साथ बिता पाएंगे। दाम्पत्य जीवन भी आपका मधुर रहेगा। जीवन साथी के साथ कई मनोरंजक यात्रा पर आपके जाने के योग बनेंगे। इसके साथ ही प्रेम संबंधों में उतावलेपन से आप बचें। अपने प्रेम का इजहार के लिए सही समय का इंतजार करें, अन्यथा बनी हुई बात बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए छोटी मोटी बातों को तूल न देवें, क्योंकि कठिन समय में जीवन साथी ही आपकी ताकत बनकर साथ खड़ा होगा। आइए अब हम बात करते हैं मीन राशि के बारे में। यदि आपकी भी मीन राशि है तो इस साल का चौथा महीना आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होने जा रहा है। माह के प्रारंभ से आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों की तरक्की होगी। व्यवसायियों का बाजार में अटका धन प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको विजय मिलेगी। और इसके साथ ही व्यवसाय से जुड़े लोग अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर मुनाफा अर्जित करने में कामयाब होंगे। सुख सुविधाओं पर धन खर्च होगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि अपनी गुप्त बातें जो है वो किसी के भी साथ आप शेयर ना करें, क्योंकि भरोसेमंद लोग ही आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। इसके साथ ही करियर को आगे बढ़ाने के प्रयास आपके जो है अधिक सफल नहीं होंगे। परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करते रहें, सफलता वक्त आने पर ही मिलेगी। एकादश भाव में अंगारक योग आपकी आय को प्रभावित करेगा। इसके बाद 14 अप्रैल जो है इसके पश्चात आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। बिजनेस में नए अनुबंध होंगे। नए प्रोजेक्ट मिलने से कार्य को गति मिलेगी। जो लोग नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए समय उत्तम है। 14 अप्रैल के बाद से प्रारंभ करें तो लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आमदनी का फ्लो अच्छा बना रहेगा। बस बड़ा निवेश करने से बचें। भूमि संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। पुराना निवेश भी आपको लाभ दे सकता है और धार्मिक कार्यों पर आप खर्च करेंगे। इसके साथ ही पारिवारिक जरूरतों पर भी खर्च होगा, लेकिन वह खर्च शुभ कार्यों में होगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। कोई बड़ी परेशानी इस माह नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखनी होगी। योग प्राणायाम नियमित रूप से करें, स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। पारिवारिक स्थिति बेहतरीन रहेगी। अपने परिवारजनों के साथ किसी मनोरंजक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। संतान के साथ रिश्ते आपके सुधरेंगे और माता पिता का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इसके साथ ही प्रेम संबंधों में आपका लव पार्टनर आपको सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है। प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। सफलता के लिए श्रम करते समय अपनी सेहत को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज न करें। त्वचा एवं रक्त संबंधी दिक्कतें हो सकती है। संक्रमण वाली जगह पर जाने से बचें। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी मन आपका चिंतित रह सकता है। तो साथियों, आज हमने इस एपिसोड में धनु राशि से लेकर मीन राशि तक अप्रैल माह का राशिफल को समझा है। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।